वही चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की महिमा पर। और उसके बाद नेक्स्ट अध्याय लेंगे। तो चलिए, हम लोग इसमें कुछ कुछ पुराण आदि से लिया गया है। और सबसे पहले हम लोग जिन्होंने भगवान से, भगवान शब्द से, भगवान के नाम से हमारा परिचय कराया, उनको कृतज्ञता व्यक्त करना ये बहुत छोटी बात है, क्योंकि जो उन्होंने हमको दिया, जो उनका उपहार है, वो किसी भी तरह से उसका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो उन सबको हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। वो सभी आचार्य, पूर्व ऋषि जिन्होंने भगवान से हमारा परिचय कराने का प्रयास किया है, जिनको भगवत प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रेमवश सोचा कि हमको भी भगवान का वो तत्व मिले जो उन्हें मिला, जो आनंद उन्हें मिला, सच्चिदानंद की प्राप्ति हो सके। और आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ अन्यथा मेरे मुख से ना निकले। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद में तदुपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। विशुद्ध विज्ञानो वंदे वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अकर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा श्याम सुंदर सरकार की जय। कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तो हम लोग जो है वो भगवत गीता क्यों पढ़ें, क्या उसका महात्म्य है। तो महात्म्य तो वस्तुतः मेरे क्षमता, अगर मैं कहूँ कि मैं उस पर कहूँगा कुछ, तो ये बिल्कुल उस तरह से होगा जैसे कोई चींटी अपने बल से समुद्र को सोख लेना चाहती हो, वर देना चाहती हो। तो लेकिन जो कुछ शास्त्रों में है और मैं थोड़ा बहुत उसमें से जो निकाल पाया, चींटी का प्रयास, तो उस चींटी के प्रयास के माध्यम से हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता से पहले भगवान के अस्तित्व पर अक्सर प्रश्न चिन्ह आया करता है, तो हम लोग उस पर थोड़ी चर्चा और उसके बाद में श्रीमद् भगवत गीता के विषय पर जाएंगे। अक्सर कुतर्कियों का एक प्रश्न होता है कि भगवान किसी ने देखे है क्या, भगवान के अस्तित्व का क्या प्रमाण है। तो भगवान के अस्तित्व का क्या प्रमाण है। दूसरा प्रश्न कभी आता है, यदि हम उन्हें देख नहीं सकते तो विश्वास क्यों करें। हमने ट्रेन देखी, हमने मोटर कार देखी, हमने अमुक अमुक चीज़ें देखी, तो हम देखते हैं तो ही विश्वास करते हैं, हमारी ऐसी धारणा रहती है। तीसरा रहता है, प्रकृति के कार्य को समझने के लिए लोग थोड़ा सा इससे, एक तो अस्तित्व पे जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं वो अक्सर नास्तिक हुआ करते हैं, बोले भगवान होते ही नहीं, जो कुछ हो रहा है वो हमारे प्रयास से है, पुरुषार्थ से, आप नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। उसमें बहुत सारे आपसे प्रश्न और बहस भी होते हैं। लोग कहते हैं अगर नहीं खाओगे तो पेट कैसे भरेगा, मुंह तक खुद ही ले जाना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि इस प्रकार से। तो इसमें भगवान कहाँ से आ गए। फिर थोड़ा माइल्ड हुए उनसे, तो बोले कि प्रकृति के कार्य को समझने के लिए भगवान क्या है, इनकी एक धारणा बना दी है। कुछ लोग हैं जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सब संसार में ठीक से चले, नियम आदि बने रहें, ताकि लोग एक दूसरे से भिड़े नहीं, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। तो उसके लिए ये एक धारणा है कि भगवान होते हैं परंतु होते नहीं हैं। तो उससे भी थोड़ा लोग और माइल्ड हुए, तो उन्होंने, कुछ लोग ऐसा कहेंगे आपसे कि एक दूसरे से हम लोग मानवीय रहें, नैतिकता बनी रहे, इसलिए भगवान की एक धारणा परिकल्पना की गई, परंतु होते नहीं हैं, ये परिकल्पना है।
और कुछ लोग और भी मूर्ख रहते हैं, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन भी करते हैं, भगवान है तो इतने दुख क्यों हैं? तुम कह रहे हो कि हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान इतने क्रूर हैं, किसी को अंधा बनाए, किसी को बहरा बनाए, किसी कुछ बनाए, किसी कुछ बनाए। तो क्या कोई पिता अपनी संतान को दुख देता है क्या? तो पहला प्रश्न है अस्तित्व का क्या प्रमाण है? तो अस्तित्व के प्रमाण के संबंध में हम लोग क्या है कि अपनी इंद्रियों से जिन चीज़ों को अनुभूत करते हैं उसका अस्तित्व मानते हैं, और जिसको नहीं, जिसकी अनुभूति नहीं करते तो उसका अस्तित्व नहीं मानते। प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि आपने मुझे देखा कि मैं सामने बैठा हूँ और श्रीमद् भगवद गीता के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है कि वह व्यक्ति जो है श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा करता है, तो हमको इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। ऐसा ही है ना। दूसरा है कि एक अनुमान होता है, बोले कि जैसे वर्षा हो रही है कहीं, तो इसका मतलब है कि कहीं से तो पानी आकाश में उड़ के गया होगा, तो ये अनुमान लगाया है ना। या फिर बाढ़ आई तो हम उस बाढ़ से ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं बारिश हुई जिसके कारण बाढ़ आई, तो ये हुआ अनुमान प्रमाण, है ना। या फिर एक और रहता है कि आपको प्यास लगती है और पानी पीते हैं तो बुझती है, तो जब जब प्यास लगी तो हमको पानी के अस्तित्व का पता चल जाता है, तो ये भी क्या है, अनुमान प्रमाण है। उसको हम प्रत्यक्ष में जब पी लेते हैं और तुष्टि हो जाती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गए अनुमान प्रमाण, और एक हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्या है कि आपने कुछ कहा और मैंने माना। बोले कि ए फॉर एप्पल, इसका प्रूफ है क्या? बताइए, नहीं है। लेकिन आपने कहा और मैंने मान लिया है। आपने कहा कि अमेरिका में लोग गोरे होते सारे, काले कोई नहीं होते। आपने कहा, मैं तो गया नहीं, तो मैंने मान लिया। तो ये क्या है, ये शब्द प्रमाण है। तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है? कौन सा सबसे बेहतर है? लोगों को बताया तो प्रत्यक्ष है, लेकिन शब्द प्रमाण ज्यादा अच्छा है। शब्द प्रमाण क्यों अच्छा है? शब्द की उत्पत्ति इतनी आसानी से नहीं होती है ना। अपने को क्या लगता है? लोग तो भगवान के चीज के बाद प्रत्यक्ष को ज्यादा मानना चाहते हैं, मानते हैं या विश्वास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम लोग जब भौतिक रहते हैं तो सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन जो इसका क्रम है वो रिवर्स है। सबसे जो उत्कृष्ट है वो है शब्द प्रमाण, उसके बाद नेक्स्ट है अनुमान प्रमाण, और फिर तीसरे नंबर पे है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष में आप जो देखते हो वो क्या हमेशा सच होता है? नहीं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, आप जब ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन चलती है और आप बाहर देखते हो तो आपको लगता है पेड़ चल रहे हैं, चंद्रमा आपको फॉलो कर रहा है। सभी ने देखा है, सबका एक्सपीरियंस। तो क्या ये सही है? नहीं। हो गया ना प्रत्यक्ष प्रमाण गलत, आपकी आंख के सामने ही गलत हो गया। सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा गलत होता है। आपने अंदाजा लगाया कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जो है श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा कर रहा है, तो आपको क्या लगा कि ये भगवद गीता का ज्ञानी है। अब आपको कैसे पता कि मैं रात भर रट्टू तोते की तरह रटा और सुबह बोल रहा हूँ? ठीक बात है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में शंकाएं हमेशा बनी रहेंगी। आप जितना देखते हैं, क्योंकि आपके इंद्रिय की जितना लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में ही आप अपने बना सकते हैं, सारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक। कभी आपने अगर देखा हो, जैसे ये जार है पानी का, इसमें आप लकड़ी या कोई पेंसिल ऐसे डाल दीजिए, और उसको जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको जहाँ पे कट ऑफ रहेगा वहाँ से टूटी हुई दिखाई देगी। ऐसा होता है ना, है ना। तो वो ठीक है, साइंस उसका एक्सप्लेनेशन देती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होती है जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन मुद्दा क्या है कि
कि वो हमें टूटी दिखती है परंतु है नहीं। चंद्रमा आपको दूर से छोटा दिखता है परंतु है नहीं। सूर्य आपको छोटा दिखता है परंतु है नहीं। सितारे उनसे भी छोटे दिखते हैं परंतु है नहीं, है ना। तो ये सारे बताते हैं बातें कि प्रत्यक्ष प्रमाण सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में जैसे कि आप स्टेशन पे खड़े हुए और आवाज़ आई, सिग्नल हुआ और आवाज़ आई ट्रेन की, तो ट्रेन की आवाज़ जब आती है तो आपके नज़दीक आना शुरू होती है। देखा तो नहीं, प्रत्यक्ष आभास भी नहीं हुआ, एक इंद्रिय है जिसके द्वारा आपने अनुमान लगाया कि ट्रेन आ रही होगी, और जैसे जैसे आवाज़ बढ़ती गई तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण साथ चले और वो चीज़ और फिक्स हो गई और आपको पता चला सामने आके ट्रेन खड़ी हो गई। तो सामने आके खड़ी हो गई प्रत्यक्ष और आवाज़ से आपने अनुमान लगाया और आपको पता है कि इस पटरी से इस दिशा से ही आती है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। इसी में शब्द प्रमाण भी लग रहा है। शब्द प्रमाण क्या है कि आपका पुराना एक्सपीरियंस है, आपके पिताजी ने बताया। अब हमको कैसे पता चला कि भारतवर्ष में जब ट्रैफिक में चलते हैं तो लेफ्ट साइड से ही चलना होता है, तो हम सबको पता है ना ये बात। कैसे पता चली? बताने से, पढ़ने से, ठीक है ना। तो आपने नियम पढ़े तो पता चल गया, या फिर हमको किसी ने बताया कि भैया लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, उसने बताया, लेकिन वो नियम कब बना था ये तो हमने नहीं देखा। जैसे मेरे लिए कहें कि महात्मा गांधी जब जा चुके थे तब उसके बाद में मेरा जन्म हुआ, उसके तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन सबने बोला है महात्मा गांधी थे, हैं ये इन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, ऐसे। तो बोले कैसे पता चले? बोले हमारे पिताजी ने देखा है, वो समसामयिक थे। मेरे लिए वो क्या है? वो शब्द प्रमाण है, मेरे लिए वो शब्द प्रमाण है। अब मान लीजिए एक अगली जनरेशन आती है तो उसको भी यही बात पास ऑन होती है। अगर एज इट इज पास हो रही है तो शब्द प्रमाण सबसे ठोस प्रमाण होता है, क्योंकि वो जितने भी लोग हैं समसामयिक सबकी वही अनुभूति है। तो जो स्मृति है हमारी, श्रुति है, वेद है, वो क्या है? शब्द प्रमाण है, इसलिए वो सर्वोपरि है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे आपका बच्चा है और बच्चे को आप कौन बताएगा कि उसके पिता का क्या नाम है? कैसे पता चला? माता बोलेगी कि हाँ ये आपके पिता हैं तो आपने मान लिया, है ना। आपको अगर माता बोलती कि पड़ोस वाला पिता है तो आप उसको पिता समझते। तो है तो ये क्या? ये तो शब्द प्रमाण है ना। पता कैसे चला? पता तो इसी प्रकार से चल रहा है। तो हम लोग को जो है, जो अनुमान प्रमाण है इसलिए वो मध्यम में हुआ, और जो शब्द प्रमाण है वो सबसे ऊपर हुआ, और जो तृतीय कैटेगरी थी प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो सबसे निचली कैटेगरी बनी इसमें, है ना। तो ये तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं। तो अब हम लोग, तो इसमें अगर आपको अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने भगवान को देखा नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन हमको श्रुति और शास्त्र के द्वारा ये बात बताई गई है ना। और इसमें तीसरी चीज जो अनुमान है, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा। जैसे हम लोग सभी प्रयोग करते हैं, मोबाइल है तो ये आभास दिलाता है कि इसको किसी न किसी ने बनाया है। और आप जब खोजने जाते हो तो आपको उसके बनाने वाले का पता चल जाता है, लेकिन जब आपके हाथ में आया तो आपको पता था कि किसने बनाया? नहीं। इसी प्रकार से हम लोग सब लोग वॉच पहनते हैं, मतलब साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं या हमारे आसपास में कोई भी चीज़ उठा लीजिए, सब में आपको अपने घर की घरेलू सामान उठा लीजिए, मेज कुर्सी इत्यादि, तो आपने देखा है किसी ने बनाया तो आपको पता चल गया कि ये किसी ने बनाया। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको बनाने वाला
भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता जरूर है। कोई भी गैजेट आप ले लीजिए, तो मैंने 3 उदाहरण रखे हैं, पर कोई भी गैजेट ले लीजिए तो उससे ये बात पता चल जाती है कि सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है। दूसरी बात, नियम। मान लीजिए जैसे घड़ी है, तो घड़ी पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है, हमको पता है। तो ये नियम जो है ये कैसे फॉलो हो रहा है? क्योंकि नियम किसी ने बनाया है। तो इस सृष्टि में अगर हम लोग सब देखें तो हर चीज नियम से चल रही है। सूर्योदय कितने बजे होना निश्चित है, सूर्यास्त कितने बजे होना निश्चित है, सर्दी गर्मी जाड़ा सब मौसम उसी क्रम में आते हैं। ठीक है, कभी ऐसा हुआ, कभी आपने देखा कि बोले अभी जो है चलो इस बार सर्दी का मन है, 1 साल तक सर्दी, ऐसा नहीं हुआ। ग्रीष्म काल है, बोले सूर्य भगवान जा रहे थे, बोले आज मैं थक गया हूं, अब 12 बजे रुका रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नियम हैं, इसका मतलब किसी न किसी ने तो नियम बनाए हैं। तो वो जो परोक्ष है वो इस बात को देता है, द्योतक है कि संसार बनाने वाला मौजूद है और उसने नियम बनाए। सृष्टि में छिपा धागा, मतलब अगर ये संसार है तो उसका कुछ आधार होगा, रॉ मटेरियल होगा कहीं ना कहीं। जैसे माला है तो माला में फूल दिखते हैं, मोती दिखते हैं, धागा दिखता है क्या? नहीं। लेकिन बिना धागे के माला रुक सकती है? नहीं। तो परोक्ष जरूर है, लेकिन ये ठोस प्रमाण है। प्रकृति के नियम और सृष्टि का संयोग से उत्पन्न होने की कल्पना ये विरोधाभासी लगती है। बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे साइंस वाले जो लोग हैं उन्होंने सबने पढ़ा है कि पहले प्रोटियोम बना, एक सागर था जिसमें प्रोटीन्स थे, नाइट्रोजन इत्यादि थे, एलिमेंट्स थे, वापस में मिले, फिर प्रोटीन का संयोग बना तो आरएनए बना, फिर डीएनए बना, उससे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो हर बार वही संयोग क्यों नहीं हो जाता? वहां पर हर बार वही संयोग बन रहा है ना, तो हम क्यों नहीं ऐसा बना लेते? हर बार एक ही चीज हो रही है, और आप इसको और थोड़ा बड़ा कर लो तो समझ आएगा। अमीबा का बच्चा अमीबा होता है, पैरामीशियम का बच्चा पैरामीशियम होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। कभी हमने देखा बोले आज जो है वो पड़ोस के गांव में एक गाय ने 4 मनुष्य पैदा किए, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। तो ये जो संयोग वाली बात है, ये संयोग की परिकल्पना उतनी कड़ी उतरती नहीं है, क्योंकि चीज जो है वो संयोग से नहीं, वो नियम से चल रही है। और जब नियम से चल रही है तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं पूरा संविधान बना हुआ है, पूरा संविधान बना हुआ है। और ये जो प्रोबेबिलिटी का नियम है, वो प्रोबेबिलिटीज तो डिफरेंट होती हैं। बोले 10% चांस है कि हो जाए, 20% चांस है कि हो जाए, 30% चांस है कि हो जाए। लेकिन भगवान के उसमें विधान में अगर आप ध्यान दें तो कोई भी चीज़ चांस से नहीं है। हम लोग उसमें चांस अपना बिड़ा रहे होते हैं, लेकिन कोई चीज़ चांस से है नहीं। बोले बाई चांस इस बार तो जो है वो क्या हुआ कि गाय ने कुत्ता जन्म दिया, अगली बार बाई चांस कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता। आम के पेड़ में कभी आपने देखा है कि मदार निकल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन करते भी हैं तो आपने वो हाइब्रिडाइजेशन किया है, और वो हाइब्रिडाइजेशन एक नियम का तहत है, और उस नियम को वो फॉलो करेगा फिर फाइनली। तो वो अगर आपने देखा तो मतलब हुआ क्या कि आपने रॉ मटेरियल लिया है, और वो रॉ मटेरियल ही उसमें उसी नियम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। और लास्ट वाली चीज जो है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है, जब आप भगवान की जिज्ञासा करते हैं तो उस प्रकार की अनुभूति भी होती है। यह विभिन्न संतों के माध्यम से ये बात हमको पता है, और हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में अगर हम लोग सावधान रहें, श्रद्धावान रहें, श्रद्धा अपनी तगड़ी रखें,
तो ये हमारे जीवन में होता है, हमें भगवान की अनुभूति होती रहती है। कोई कार्य आप देखते हो कि आपको लगता है ये संभव ही नहीं था, या आप किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हो तो आपको लगता था कि हम इसमें तो नहीं निकल सकते थे, लेकिन फिर भी आपके साथ में जब आप श्रद्धावान रहते हैं तो भगवान अपनी अनुभूति और आप कहते भी हैं इस बात को, वो तो भगवान बन के आए थे, ऐसा बोलते हैं ना। तो किसने प्रेरणा दी उनको, तुम जाओ, आप मुसीबत में फंसे हो? घर से सोच के चला था क्या? बोले इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा और मैं इसको उठाऊंगा, अस्पताल लेके जाऊंगा, ऐसे तो घर पे नहीं सोचा था। लेकिन वो दुर्घटना हुई, उसके मन में कितने लोग उस रोड से आप देखते निकल जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति हो सकता है जीवन में उसने कभी किसी के लिए अच्छा ना किया हो, पर उठा के लेके जाता है अस्पताल में, निश्चित है, इसलिए ये निश्चित है। तो ये क्या है कि भगवान की जिज्ञासा, और भगवान के विषय में जब आप सोचते हैं तो आप सृष्टि के विषय में सोचते हैं कैसे बना, इस पर पूरा एक शास्त्र, सांख्य शास्त्र कहते हैं जिसको, वो आधारित है। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि भगवान है, और ये जो नियम जिसके आधार पर ये सृष्टि चला रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता है। हम लोग इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो जो भगवान शब्द है वो भग धातु से बना है, और भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार वो सर्वोच्च सत्ता जो सृष्टि का स्वामी है वो कहलाता है भगवान। तो 6 गुण होते हैं भगवान में, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और भगवान शब्द 5 तत्वों से मिलके बना है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, 5 तत्व। ये जो 5 तत्व यही तो व्याप्त है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, 5 तत्व यही। और भगवान में 6 ऐश्वर्य हैं। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? इसके लिए कहा गया विष्णु पुराण में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिया ज्ञान वैराग्यो शैव खर्णाम इति भग इति गणः। ये 6 गुण हैं। तो 6 गुण क्या हैं? ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्य बहादुरी, समग्र स्मृति, ज्ञान वैराग्य, ये 6 जो है वो भगवान के विशिष्ट गुण हैं। ऐश्वर्य, वीर, स्मृति, यश, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिसमें भी रहें, 6 के 6 प्रचुर मात्रा में समग्रता से रहें तो उसी को भगवान कहते हैं। वैसे तो गुणों की कोई लिमिट नहीं है। भगवान जो है अपरिमेय, अमेय, इस प्रकार से कहे जाते हैं। लेकिन जो प्रमुख गुण जो भगवान को बाकी से पृथक करते हैं वो यही है, जिसमें सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य रहे, जो सबसे ज़्यादा वीर हो, जो सबसे ज़्यादा यशवान हो, जो सबसे ज़्यादा श्री यानी लक्ष्मी को धारण करता हो, जो सबसे ज़्यादा ज्ञान वाला हो और जिसमें सबसे ज़्यादा वैराग्य भी हो, वही भगवान है। विष्णु पुराण में और कहा, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानां गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च वाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति और प्रलय को, उत्पत्तिम प्रलयम चैव, भूतों के आने, भूतों मतलब प्राणियों के आने और जाने की विद्या और अविद्या दोनों को जानता है। वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान के पुराण के हिसाब से ये 6 गुण कहे गए, और उपनिषद के हिसाब से तो लंबी लिस्ट है, अलग अलग जगहों में अलग अलग। तो 8 गुण बताए गए छांदोग्य उपनिषद में। कहा, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युष्य विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा सोऽन्वेष्टव्या सा विज्ञासितव्या सा सर्वाश लोकानाप्नोति सर्वाश कामान्यस्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति तिहा प्रजापतिरुवाच। क्या कहा गया? यह आत्मा अपहात्मा, जो पूर्णतः किसी भी पाप से फ्री हो, स्वतंत्र हो, विजरा
विजरह जो जिसको जर ना हो, मतलब जो उम्र से, आयु से भी पृथक हो, अलग हो। विमृत्यु हो, जो मृत्यु से भी परे हो। विशोकः, जिसको कोई शोक ना होता हो। विगत्सः, जो भूख ना लगती हो जिसको। अपिपासः, जिसको प्यास भी ना लगती हो। सत्य कामः, जो स्वयं सत्य हो और सत्य का कारण भी हो। सत्य संकल्पः, जो सत्य के लिए ही भगवान को, हम लोग जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगहों पे भगवान को सत्य संकल्प या सत्य संग कहा गया। तो सत्य संकल्प, जो कमिटमेंट, सत्य का ही कमिटमेंट हो, उसका विग्रह रूप हो। और अन्वष्टवेय, जिसमें दृष्टि, देखने की क्षमता हो। और आखिरी आ गया विजानातीतव्य, वो जो जिसका अन्वेषण किया जाए, जो जानने योग्य रहे। सर्वान च लोकान आपनोति, और सारे लोकों का स्वामी है, सारी इच्छाओं का स्वामी है। वो ही क्या है? भगवान है। तो भगवान की परिभाषा में हम लोगों ने देखा कि 6 गुण जो हैं, तो भगवान क्या है? भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं। भगवान ही सर्वोच्च नियंत्रक हैं, सर्वोच्च स्वामी हैं, सर्वोच्च भोक्ता हैं। और भगवान को इसीलिए क्या कहा गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान क्या हैं? भगवान पूर्ण हैं। पूर्ण से पूर्ण निकाल दो, चाहे पूर्ण में पूर्ण डाल दो, वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है। भगवान ही सबके आश्रय हैं। भागवत पुराण में कहा, को नाम तृप्येद रसद्वित कथायां महत्तम एकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जगमुर्योगेश्वराय भवपाद्यम मुख्या। को नाम तृप्येद, वो कौन है जिससे पूरा संतोष मिले? वो कौन है? सवित कथायाम महत्तम एकांत परायणस्य, तो भगवान ही क्या है? वो जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, जो उनके दिव्य गुणों का मापन शिव ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूर्णतः तृप्त हो सकते हैं? वो भगवान की, चूंकि भगवान कैसे हैं? हरि अनंत हरि कथाय अनंता। तो जब अनंत है तो वो ना तो उस अनंत के श्रवण से तृप्ति हो सकती है, ना ही वो भगवान। इसीलिए कहते हैं, अभी हम लोग जब 10वां चैप्टर जाएंगे, भगवान कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं क्या हूँ? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, मुझसे ही निकली है। और जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। भगवान ने मूर्खों की डेफिनेशन और बुद्धिमानों की डेफिनेशन दोनों श्रीमद् भगवद गीता में दी हैं। मूर्खों की डेफिनेशन क्या कहा? मूर्खों की डेफिनेशन में कहा कि जो कर्ताहम इति मन्यते विमूढ़ात्मा, वो जो अपने आप को कर्ता मानता है, समझता है कि जिसके द्वारा सारी चीजें होती है, उसको कहा कि वो क्या है? विमूढ़ है, मूर्ख है, विशेष मूर्ख है। और यहाँ पे क्या कहा कि बुद्धिमान कौन है? इद मत्वा भजन्ते माम, क्या मत्वा, क्या समझते हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझसे निकली। ये बात जो जानता और समझता है, वो क्या है? वो बुद्धिमान है। और जो समझता है मेरे कारण ये सब हो रहा है, वो मूर्ख है। ये भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में ये डेफिनेशन कही। तो वो इस सारी डेफिनेशन में फिट कौन होता है?
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में कहा ईश्वर कौन है? ईश्वर परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है, जो कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान को क्यों कहा ऐसा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भगवान की अध्यक्षता में ही ये सारी प्रकृति काम करती है। ये हम लोगों ने अभी 9वें अध्याय में मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद परिवर्तते। ये भौतिक प्रकृति क्या है? मेरी शक्तियों में से एक है। भगवान की 2 शक्तियां, परा और अपरा, हम लोगों ने चर्चा की। तो उनमें से अपरा शक्ति जो है वही ये भौतिक शक्ति है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है। इससे सारे चार और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। तो जब कोई चीज़ कोई बनाता है तो वही उसका भोक्ता भी बनेगा। जैसे अब जो हमको ये बात लगती है हमको, तो भगवान को तो जरूरी लगेगी, है ना, कि भाई सारी चीज़ अगर उन्होंने ही बनाई है तो उसके भोक्ता कौन बनेंगे? कौन, किसको वो अर्पित होनी चाहिए, किसको उसको पाना चाहिए? भगवान को चाहिए। तो उन्होंने कहा भोक्तारम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। तो शांति किसको मिलेगी? शांति उसको मिलेगी जो मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता समझता हो। तो जो भी आप करते हैं जीवन में, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप जो जंगल में चले गए तो तपस्या है, या फिर आपने घर में कोई अनुष्ठान किया तो वही यज्ञ है। यज्ञ के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से कुछ कार्य जो आप डेली करते हैं वो भी यज्ञ स्वरूप हैं। और इसी तरह से जो आप किसी भी कारण जो अपने को कष्ट देकर के पाने की इच्छा करते हैं वो एक प्रकार का तप है। लेकिन उसको किसको अर्पित होना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए? वो भगवान के लिए करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं परमेश्वर समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी हूँ। और इस भावना से जो लोग ये कोई कार्य करते हैं, तपस्या यज्ञ आदि करते हैं, तो वो भौतिक दुखों से शांति लाभ पाते हैं। उसी को शांति मिल सकती है जो भगवान को ऐसा समझता हो। और भगवान जो है आगे ये बात कहते हैं कि अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तो माम अभिजानन्ति तत्वे ना तस्वन्ति ते। मैं ही सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। और जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो क्या होते हैं? पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और जो हम लोगों ने प्रमाण में एक बात कही कि जो मोती की तरह पूरा ब्रह्मांड है और उसमें एक कोई छिपा हुआ धागा है, तो भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा हिव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार से मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, मुझ पर ही टिका हुआ है, मेरे अलावा कहीं कुछ और है नहीं। भागवत पुराण में इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान की उपाधि दी गई। एते चांस कलाह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदारि व्याकुलम लोकम मृण्यन्ति युगे युगे। एते मतलब ये सब, एते चा अंश कला, पूरी या पूरे का कुछ अंश जो दिख रहा है, मतलब भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं और भगवान वो सारे के सारे उनकी जो भी कलाएं दिख रही हैं वो सब क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ही कलाएं हैं। वे सभी विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं और आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। इसी श्लोक को विभक्त करके वो हम लोग सुनते हैं 2 श्लोक कॉन्टिन्यूएशन में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। लेकिन भगवान के प्राकट्य का सही सही कारण किसी को नहीं पता। ये वो कुछ प्रमुख कारण है जिस पर हमने चर्चा की। भगवान क्यों आते हैं? तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों से मिलने आते हैं, उसका कोई और विशेष कारण नहीं है। बाकी कितने ही कारण हैं। जब माता सती को, माता उमा को, पार्वती जी को भगवान शंकर भगवान के विषय में बताते हैं तो उनके जन्म क्यों हुए उसके 6 प्रमुख कारण बताए। लेकिन बोले कि वैसे तो अनेकानेक है, मैं भी नहीं बता सकता, जिनमें से 2 प्रमुख कारण अभी हमने चर्चा की। तो भगवान के प्रकट होने का कारण देवता, महर्षि ये सब कोई नहीं जानते। नामे विदु सुरगणा प्रभुवम नाम महर्षया अहमादिरि देवानाम महर्षणाम च सर्वशा। मेरे प्रकट होने को तो न तो देवता जानते न महर्षि, और मैं सब प्रकार से लेकिन सभी देवताओं को और महर्षियों को जानता हूँ। 10वां अध्याय अभी हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे, तो इस श्लोक को हम लोग विस्तार से वहाँ पे देखेंगे भी। जो हम लोग रोज श्लोक पढ़ते हैं हर मंगलाचरण में, आखिरी श्लोक, ये भागवतम के 12वें स्कंद का 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। सूत जी कह रहे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्वन्ति देवै स्वैर्वेदै सांगपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरगणा प्रभवं सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। ये जो श्लोक है ये एक तरह से कहा जा सकता है कि सारांश में भगवान को बताता है। कह रहे हैं यम ब्रह्मा वरुणो इंद्र रुद्र, ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुतः, मरुत, ये सारे जिसकी स्तुति करते हैं और स्तुतियों को उच्चारण करके वेदों को, उनके अंगों को, वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति, और पद क्रमों को और उपनिषदों से बार बार बांचकर जिनकी स्तुति करते हैं, साम वेद के गायक जिनकी स्तुति करते हैं, और ध्यानावस्थित तद्गतेन, जिनके ध्यान में लोग स्थित रहते, कौन? मनसा पश्यन्ति, जो मन में देखते हैं, कौन? योगी और मुनि आदि। यशांतम ना विदुः सुरा असुर गणा, सुर और असुर के द्वारा जिनको पार नहीं पाया जा सकता। यशांतम, जिसका अंत नहीं है, नहीं जाना जा सकता, ना विदु, नहीं जान सकते, कौन? ना सुर और ना असुर। देवाय, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा सूत जी प्रार्थना कर रहे हैं। यही प्रार्थना हम लोग हर मंगलाचरण में करते हैं, गाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते थे, तो आज जान गए कि ये सूत जी ने कहा है श्लोक, है ना। तो भगवान कौन है ये इस प्रकार से बताते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़न आता है। पहले भी हम लोग, मैंने इसीलिए इसको लिया क्योंकि ये कन्फ्यूजन, जब नए लोग आ जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन पे बात करने में ठीक रहता है। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ही जो है वो भगवान है। तो अब आता है बाकी जो देवी देवता है उनका क्या करें, है ना। तो स्कंद पुराण काशी खंड में कहा गया, यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिव अंतरम शिव विष्णोश मनागपि न विद्यते। जिस प्रकार शिव है उसी प्रकार विष्णु, और जैसे विष्णु वैसे ही शिव है, इन दोनों में थोड़ा भी अंतर नहीं है। और स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में फिर दोबारा सेम श्लोक डिफरेंट भाव में उत्पन्न हुआ। यो विष्णु सा शिवो ज्ञेयः, जो विष्णु है उन्हीं को शिव जानना चाहिए, शिव के रूप में जानने योग्य हैं। या शिवो विष्णुरेव सः, और जो शिव है उन्हें विष्णु मानना चाहिए, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि ब्रह्म संहिता में उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया।
अलग तत्व का अलग कार्य होता है। तो एक कार्य के लिए, पर्टिकुलर कार्य के लिए वही तत्व वो बन जाता है। हम लोग जानते ही हैं, है ना, सृजन करना, सृष्टि की रचना करना और संहार करना, तो उसमें 3 तत्व बने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो उस प्रकार से कार्य की दृष्टि से वही भगवान विष्णु अपना विस्तार करके ऐसे बन जाते हैं। तो शिव जी के लिए कहा गया ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाहि तथा पृथक अस्ति हेतोः यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति गा रहे हैं और वो भगवान की स्तुति गाते हुए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जैसे दूध जो है किसी कारण से नींबू पड़ जाए या उसको आप जानबूझ के रख दें, उसमें थोड़ा खटास डाल दीजिए या जामन डाल दीजिए, तो क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है दूध। और दूध जो है दही बनने के बाद में वो ना तो दूध रह जाता है, ना दूध से बिलग होता है तो दूध ही, लेकिन दूध नहीं रह गया, उसका कार्य भिन्न हो गया, तो दूध होने पर भी वो दूध नहीं है। ऐसे ही शिव तत्व है। और इसलिए जो है मैं ऐसे ही भगवान की उपासना करता हूँ। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म संहिता में गणेश जी के लिए, क्योंकि बहुत सारे विष्णु देवता है ना, तो प्रमुख देवता हैं, उन पे सिर्फ बात कर रहे हैं। कहा गया, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभद्वंद्वे प्रणाम समय सा गणाधिराज विघ्नान विहंतुम अलमस जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कह रहे हैं मैं जो आदि पुरुष हैं, जिनका शुरुआत अपने को पता नहीं है, ऐसे गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ, भजन करता हूँ, जिनके चरण कमलों को गणेश जी अपने हाथी के सिर से उभरे हुए तुमली के जोड़े पर धारण किया हुआ है, ताकि 3 लोगों की प्रगति में सभी बाधाओं को नष्ट करके अपने कार्य के लिए शक्ति प्राप्त कर सकें। तो जिन भगवान से गणेश जी भी शक्ति प्राप्त करते हैं, वो भगवान गोविंद हैं, वो भगवान राम हैं। यही बात कही गई रामचरितमानस में। तो हम लोग गणेश जी के विषय में पढ़ते ही हैं, है ना, कि जिनका नाम जप करके भगवान गणेश जो है प्रथम पूजनीय हो जाते हैं। दुर्गा जी क्या हैं फिर, हम लोग चर्चा करते हैं। वैसे दुर्गा अष्टमी के अवसर पे या दुर्गा नवमी के अवसर पे भी हम लोग इसकी खूब चर्चा करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनान विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चाचेष्टते सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा जी कौन है? भगवान की जो बाह्य शक्ति है, माया, उसी को सब लोग दुर्गा की तरह जानते हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी दुर्गा शब्द कैसे आया, दुर्ग से। तो जो संसार रूपी दुर्ग है, इसकी जो रक्षक हैं, इसकी जो पोषक हैं, इसकी जो पालन करता है, वो जेलर ही सारा उसका चलता है नियम है। किसी को बाहर जाना है, अंदर आना, एंट्री होगी, अब जेल कैदी कैसे रहेगा, किसको कितना श्रम कराना है, तो ये सारी व्यवस्था जो भगवान की बाह्य माया है, वो उन्हीं का नाम दुर्गा है। और ये सब जो है वो भगवान से निर्देशानुसार वो कार्य करती हैं। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि इनकी भक्ति से देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपाय ब्रूहि यत्नता। उनसे भगवान शिव कह रहे हैं कि मुझे बताओगे कैसे सारा कार्य सुलभ होगा, उसको क्या यत्न करना चाहिए। तो उसके बाद में माँ दुर्गा ने जो है वो स्तोत्र के अपने नाम बताए हैं दुर्गा सप्तशती में। हम लोग अगर उसको पढ़ेंगे तो ये सारा जो है, मैंने क्यों आप चर्चा किया, क्योंकि तत्वों में भी हमको
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी देवी देवता आप देख रहे हैं वो सब एक कार्य के अधिकारी भर हैं। तो भगवान जो शब्द है बड़ा पर्टिकुलर है और वो भगवान के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। किसी को भी भगवान बनाने से भगवान बनेंगे नहीं। और अगर कोई भगवान की कसौटी पे आ रहा है तो फिर उसकी कसौटी वो 6 जो ऐश्वर्य हैं वो अगर हैं तो उनको भगवान मानने में कोई बुराई नहीं है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। जब भगवान ने रावण को मार दिया, विभीषण का राज्याभिषेक होना है और ऐसे में देवता आदि प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आके स्तुति करते हैं। तो कहते हैं कर बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहाँ कर जोर, अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बिहोर। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन कामी अनेक अनूप छवि, गुण गावत सेध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाद जथा करि जो कोप गा। कौन है? जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे। कौन से भगवान? वो जो राम नाम है जिनका, जो सुखों का धाम है, जो धनुष बाण लेकर के खड़े रहते हैं। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। और वो कैसे हैं? जो इस जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के जैसे भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। और तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सेद्र मुनीन्द्र कवि। जिनके शरीर अनेक कामदेवों के समान है, परंतु कामदेव की भी तुलना नहीं है उनसे, उन अनुपम छवि है। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सेद मुनीन्द्र कवि। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गा। नाग को कौन खाता है? गिद्ध, गरुण। तो रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके जिसने पकड़ लिया। फिर आगे कहते जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। जन रंजन संभंजन शोक भयम, जो अपने जो उनके सेवक रहते हैं, भगवान के जो दास रहते हैं, उनका शोक और भय नाश कर देने वाले हैं। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं विष्णु पद्मवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भय और शोक जो भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय लेते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। और क्रोध रहित हैं, नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। और जिनका अवतार क्यों हुआ? अवतार उदार अपार गुणाम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम। जिनका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है, ऐसा अवतार। और भगवान कैसे हैं? अभी हम लोगों ने देखा, ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वही गोस्वामी जी लिखते हैं आज व्यापकम एकम अनादि, सदा करुणा कर राम नमामि मुदा।
जो नित्य है, अजन्मा है, व्यापक है, अद्वितीय है और अनादि है। अज व्यापकम एकम अनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। रघुकुल में जन्म लिया और दूषण राक्षस को मारा, समस्त दोषों का हरण किया, और विभीषण दीन था तो उसे दीन से लंका का राजा बना दिया। ऐसे भगवान के ये गुण हैं। गुण ध्यान निधान अमान अजम, नित्य राम नमामि विभुम बेरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। वो जो ज्ञान के भंडार हैं, गुण ज्ञान ध्यान निधान अमान अजम, मान रहित हैं। भगवान ऐसे नहीं कहते कि आप अमानी हो जाओ, क्योंकि भगवान भी स्वयं अमानित्व को फॉलो करते। भगवान जिस चीज को फॉलो करते आपसे अपेक्षा वही करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता में, तो बताया है भगवान को कौन प्रिय है, क्या ज्ञान है। तो उसमें पहली बात कही अमानित्वम अदम्बित्वम, आपको अदम्ब नहीं होना चाहिए, आप अमानी होने चाहिए। भगवान को ये दोनों पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान के पास भी ये नहीं है। तो गुण ध्यान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम बिरजम। अजन्मा व्यापक और माई विकारों से रहित हैं भगवान। ऐसे श्री राम जिनको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बृंद निकंद महाकुशलम। और आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है, जो दुष्ट समूह के नाश करने में निपुणता दिखाता है। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। बिना कारण के दया करने वाले, ये भगवान का गुण है। हम लोग हमेशा दया करते हैं तो उसके पीछे रहता है कि हमें किसी न किसी प्रकार से ईर्ष्या मिले, हमें भगवान लोकेशना की प्राप्ति हो, मतलब प्रशंसा हो। हमने इसके ऊपर दया करी, हमने कार्य किया, तो हम चार जगह बताते। भगवान किसी को बताने नहीं आते। आपको कुछ भी देने बताने आए क्या कभी? नहीं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। तो बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले, हित करने वाले भगवान कैसे शोभा के धाम, उनको जानकी सहित नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। भवसागर से तारने वाले, करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे। भगवान इसमें लिप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, मैं सब कार्य करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता हूँ, इसीलिए मेरा जन्म कर्म सभी दिव्य, जन्म कर्म चामे दिव्यम, मेरा सब दिव्य है। तो भगवान कैसे हैं? भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को भी हर लेते। एक बार समर्पित हो जाओ तो सब हरण हो जाता है। सर चाप मनोहर त्रोन धर्म, जल जारुन लोचन भूप बरम। और दिखते कैसे हैं? मनोहर बाण धनुष तरकस धारण किए रहते हैं, लाल कमल के समान रक्त वर्ण जिनके नेत्र हैं। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुधा ममता समनम। जो राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हैं और सुंदर हैं, श्री जी के प्रिय हैं, वल्लभ हैं, और मद को मारने वाले, अहंकार काम झूठी ममता का नाश करने वाले, मद मार मुधा ममता शमनम, इनको नष्ट कर देने वाले हैं। और कैसे हैं? जिनके बारे में कोई दोष नहीं है। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा होई न गो। जो अनिंद्य हैं, जिनकी निंदा नहीं की जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष है। भगवान सर्वथा निर्दोष है। अनवद्य अखंड, और जो एक रूप एक रस है, जिनको खंड में भी नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि वही तो है संसार में, उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। जो संसार में वही है तो उनको टुकड़े कैसे कर सकेंगे? चाहे वो सुर है चाहे असुर है, सब में है तो भगवान, उन्हीं का विस्तार है। ये बात तो कही है भगवान ने।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। वासुदेवा सर्वमिति, भगवान ही सब कुछ, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जब कुछ और है ही नहीं तो आप टुकड़े में कैसे बांटोगे? अनवद्य अखंड न गोचर गो, न गोचर गो, इंद्रिय के द्वारा कैसे समझ लोगे? इसलिए अपनी इंद्रियों से उनको प्रत्यक्ष प्रमाण में जाना नहीं जा सकता। अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा होय न गो। और सर्वरूप होते हुए भी कभी नहीं हुए, सर्वरूप होते हुए भी कभी नहीं हुए, कैसे समझेंगे? वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ है तो भगवान ही है, लेकिन हमको उनका एक रूप, समग्र रूप दिखता नहीं है। इसी को कहते हैं भगवान साकार हैं, सगुण हैं, फिर भी निर्गुणता, निराकार को अपने अंदर लिए हुए हैं। तो भगवान सगुण भी हैं, साकार भी हैं, निर्गुण भी हैं और निराकार भी हैं। तो सब रूप सदा सब होय न गो, इत वेद बदंति न दंत कथा। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं, भगवान ऐसे ही हैं, समग्रता ऐसी है उनकी, ये वेद बता रहे हैं। रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। कैसे समझे इसको? उदाहरण दिया, कैसे समझे? ऐसे समझे जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं हो सकता। जब प्रकाश आता है तो उसे सूर्य का आभास हो जाता है, लेकिन आप सूर्य से और सूर्य के प्रकाश को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रविया तप भिन्नम भिन्न जथा। इसी तरह से आप उनको संसार से अलग भी नहीं कर सकते, पर वो संसार में है भी नहीं। कृत कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तनानन सादर ये। और सोच के देखिए, वानरों की तो प्रजाति को धन्य कर दिया भगवान ने। हे व्यापक प्रभु, सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका ये मुख देख पाते, भगवान के साथ निरंतर रहे। साधारण नहीं है, तपस्वी हैं वो सारे वानर, वो रीछ, वो विभिन्न देवता हैं जिन्होंने अवतार लिया सिर्फ इसलिए कि भगवान का साथ पा सकें। तो कृत कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तदानन सादर ये। अधिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्त बिना भव भूलि परे। फाइनल बात कही गोस्वामी जी ने, क्या ऐसे जीवन को धिक्कार है? दिव्य जीवन देव शरीर हरे, जो दिव्य शरीर को भी धिक्कार है। जो किसके लिए कह रहे? देवताओं के लिए कह रहे हैं कि आपकी भक्ति से रहित हुए इस संसार में भूले पड़े हैं। तो अब क्या करें? भगवान से प्रार्थना, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभोद करी हरिये। अब हे भगवान, हे दीनदयाल, मुझ पर दया करिए, और जो विभेद उत्पन्न हुआ है, मैं संसार को अपना समझने लगा, ऐसी बुद्धि का हरण कर लीजिए। ददामि बुद्धि योगम, मुझे बुद्धि योग मिले। भगवान ऐसा कहते, तही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। और जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं, किससे? मायावश होकर के। मायावश जीव भूल गया तो मैं विपरीत कर्म कर रहा हूं, और वही दुख का तो कारण बना। उसे सुख मान करके आनंद से विचर रहा हूं। तो दुख सो मुख मान सुखी चरिए, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, निपुनायक देवर दानमिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुखदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। पार्वती माता और भगवान शिव आपके चरणों की हमेशा पूजा करते हैं, तो आप उनके द्वारा सेवा पाते हैं। तो ऐसे हे राजाओं के राजा, निपुनायक दे वरदानमिदम, ऐसा मुझे वरदान दे। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी। चरणाम मुझे प्रेम सदा शुभदम, कि आपके चरण कमलों में मेरा तो हमेशा अनन्य प्रेम हो। और इस प्रकार से 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक यति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अगाध। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान कुछ ऐसा करें कि हमारा भी ये जो विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं उसको मोड़ दें, हमको भी बुद्धि योग मिले, ताकि हम भगवान के चरणों में सेवा में रत हो सकें, उनको बार बार प्रणाम कर सकें। तो
तो आज तो हम लोगों ने खाली भगवान हैं और भगवान कैसे हैं इस पर ही चर्चा करी, सूक्ष्म चर्चा करने की कोशिश की थी मैंने इसमें। इसके बाद हम लोग जो है वो भगवत गीता के विषय में, वैसे तो बहुत सारे, स्कंद पुराण में श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा, वो वाराह पुराण में, पद्म पुराण में, प्रमुख रूप से हमने 3 पुराणों को रखने का प्रयास किया जिनसे अपन को थोड़ा एक इंसाइट मिले कि भगवत गीता क्या है। शंकराचार्य जी द्वारा जो रचित है भगवत गीता महात्म्य, ये हम लोग पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं, तो इस पर सूक्ष्म चर्चा भी कर लेते हैं। अगले सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसी को आगे बढ़ाएंगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतापुमान विष्णु पद्माप्नोति भय शोकादिवर्जिता। अभी बात की थी हम लोगों ने। तो गीता क्या है? गीता शास्त्रम इदम, यह एक शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? जिसको पुण्यम या पठेत प्रयतापुमान, जिसको लोग अगर पढ़ें तो उससे क्या होगा? भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और भगवान विष्णु के चरणों में जब प्रेम उत्पन्न होता है, विष्णु पद्माप्नोति, फायदा क्या होगा? भय शोकादिवर्जिता। तो जीवन में हमारे समस्या कहाँ है? समस्या 2 ही है, भय और शोक। तीसरी समस्या ही नहीं है। अपने पूरे जीवन की किसी भी समस्या को आप देखो तो इन्हीं 2 कैटेगरी में गिरेगी वो आके, इन्हीं 2 कैटेगरी में। या तो भय हो रहा है या हम शोक कर रहे हैं। अतीत को सोचते हैं तो शोक होता है, आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में जब विचार करते हैं तो क्या होता है? भय होता है। तो 2 ही चीजें हैं। वर्तमान जिसको आप कहते हो वर्तमान, असल में उसकी कोई विशेष सत्ता नहीं है। एक क्षण पहले जो हुआ वो क्या है? अतीत है, और जो घटित हो रहा है आगे वो भविष्य है। तो वर्तमान की वस्तुतः कोई सत्ता है ही नहीं, या तो अतीत है या भविष्य है। लेकिन आप उसको एक कालखंड में देखते हैं तो उसको आप अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसको कह देते हैं कि ये वर्तमान है, पर वो वर्तमान जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा डिवाइडेड है। जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला वो होगा, लेकिन वर्तमान जैसी उनकी इन बिटवीन कुछ नहीं है। कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसको आप कह दो कि ये वर्तमान है। तो अब पुराना जो बीत गया, क्या कहते हो? वो क्या दिन थे, हम तो पूना में रहा करते थे, हम तो भोपाल में थे, हम तो सागर में थे, हैं, बहुत बढ़िया थे, मोटरसाइकिल से जाते थे, शरीर एकदम बलिष्ठ था, ऐसी ही बातें करते ना। हमारी ऑफिसर वाली पोस्ट थी, 10 लोग सल्यूट किया करते थे, लाइए मैडम आपका झोला उठा लें, इत्यादि इत्यादि। तो ये सोचते हैं तो क्या होता है? शोक होता है। अब तो उठ भी नहीं पाते, घुटने जवाब दे देते हैं, शोक होता है। पहले दौड़ लेते थे, बोले अरे वो क्या, आप क्या समझो, 12 किलोमीटर तो ऐसे चल के चले जाते थे। बता क्या रहे हो? अपना शोक व्यक्त कर रहे हो। तो शोक हुआ। या फिर दूसरा क्या है कि भय, बोले आज काम पे नहीं गए तो पैसा नहीं मिलेगा, हमारी एब्सेंट लग जाएगी। तो जो भी आप आगे के विषय में सोचते विचार करते वो भय से ही अच्छा देते हैं। अब भय और शोक अगर चले जाएंगे तो इसका मतलब आप अकर्मण्य नहीं हो जाओगे, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली जो दुविधा है, परेशानी है, वो नहीं होती। परेशानियां बाहर नहीं है, परेशानियां मन के अंदर है, सब मन के अंदर है। बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो घटनाएं हैं। उनसे पीड़ा हो कि नहीं हो, कैसे होगा? मन से। कोई पागल आदमी है, सपोज करिए, उसका बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, संसार में कुछ घटित हो जाए, वल्कनो फट जाए, मन है, मन की बात, और कुछ नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए मन की बात करते रहते हैं। मन में जो है वो मन ही आपके भय और शोक को जन्म देता है। तो भगवान के 2 चरण, उन चरणों को पकड़ लें, भय और शोक की निवृत्ति हो जाएगी। तो कैसे पढ़ना चाहिए? गीताद्यन शीलस्य
प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो गीता अध्ययन में जो लोग लगे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि उसमें निरंतर लगे हुए, कैसे? विनम्रता पूर्वक, गीता अध्ययन शीलस्य, आदर सहित, प्राणायाम परस्य च, कैसे? जैसे प्राणायाम करते हैं ना, सांस को बाकायदा नियम पूर्वक ले जाते हैं, प्राणायाम में ऐसे ही करते हैं ना, नियमबद्धता से करते हैं। तो प्राणायाम की तरह जैसे प्राणवायु अंदर जा रही है, गीता का अध्ययन उस आदर से, उस विनम्रता के भाव से करें। नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो पिछले जन्म में भी किए, अभी नहीं, अभी वाले तो जा ही रहे, पुराने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। और क्या होगा इससे? मल्लिर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसे स्नानम संसार मलनाशनम। गीत जब गंगा जी के स्नान के लिए जाते हैं तो अपना जो शरीर का मल है यानी गंदगी है, उसको आपको अगर मान लीजिए समाप्त करना हो तो आपको प्रत्येक दिन स्नान करना पड़ेगा ना, रोज ही गंदगी आएगी और रोज ही उसको स्नान से निवृत्त कराना पड़ेगा। लेकिन जब गीता जी में सकृत अंबसी, एक बार गीता रूपी गंगा में स्नान करने से संसार रूपी मल का नाश हो जाता है, जो हमसे चिपक गया है, मतलब जिस माया के कारण हम इसको अपना मानने लगे। संसार रूपी मल का मतलब ऐसा नहीं कि संसार में गंदगी पड़ी, हाँ गंदगी है जो काम क्रोध इत्यादि को जन्म दे, तो वो उस प्रकार की गंदगी है, तो उससे आप बच जाओगे। और एक बार बस। अच्छा, इसमें एक और बड़ी विशेष बात है, गंगा जी में सबने स्नान किया है, क्या ही है? हरिद्वार भी गए थे आप लोग, हर की पौड़ी पे है ना, चेन वेन बांध रखी वहां पे, अभी कुंभ भी नहाने जा रहे, रस्सी पकड़ के नहाएंगे। कभी सोच के देखो कि गंगा जी में उतरे, बोले 2 कदम चलता हूं, 3 कदम चलता हूं, 4 कदम चलता हूं, और बोले आज तो मैं जाके बीच में नहाऊंगा। बीच में डुबकी मारोगे तो रहोगे कि चले जाओगे? जितना गहराई में गंगा जी में उतरोगे उतना ही चले जाने की संभावना ज्यादा है। पर भगवत गीता के साथ ऐसा नहीं, भगवत गीता रूपी गंगा में जितना गहराई में उतरते हैं उतना आनंद बढ़ता है। लेकिन विशेषता है गंगा जल की, सब कुछ ले रखी है। जैसे एक बूंद किसी भी स्थान में गंगा जल को अगर डाल दें तो शुद्ध हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में आगे हम लोग पद्म पुराण और वराह पुराण के माध्यम से समझेंगे कि आधा श्लोक भी अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन उसी समय तत्क्षण। और भगवत गीता में क्या बात है? और भगवत गीता में ये बात है, गंगा जल की क्या विशेषता है? गंगा जी गए, नहाया, एक डुबकी लगाई, फिर निकले बाहर, दूसरी डुबकी लगाई तो पिछला वाला पानी रहा कि चला गया? तो गंगा जी के साथ स्नान जब करते हैं तो पुरातन भी हैं, गंगा जी तो प्राचीन है ना, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं तो प्राचीन है। लेकिन स्नान क्या है? नूतन है, हर बार हर डुबकी में नया जल है। तो भगवत गीता में भी ऐसे ही है, भगवान के मुख से निकली हैं, लेकिन हर डुबकी में जितना आप गहराई में जाएंगे उतना आनंद से सराबोर हो जाते हैं, नूतन आनंद मिलता है, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद में डूबते हैं। आनंद कई प्रकार के होते हैं, एक तो है कि आपको आनंद मिला और आप उसको, एक है कि हर क्षण आनंद हो रहा है और बढ़ रहा है। तो जो अगर आप इसमें लगे तो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। और जब ऐसा आपको ग्रंथ मिल गया, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नई शास्त्र विश्रयी यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनीशता। तो जब इस प्रकार का शास्त्र आपको मिल गया तो दूसरे शास्त्र की आवश्यकता है क्या? श्रीपाद शंकराचार्य आगे इसको बताएंगे क्यों नहीं है, तो नहीं है। और दूसरे शास्त्र में विस्तार में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माधुनीशता, गंगा जी भगवान के चरणों से निकली और
गीता जी भगवान के श्रीमुख से निकली हैं। तो जो भगवान के श्रीमुख से निकला तो उसका तो कहना ही क्या है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रादिनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। और इस गंगा जल को पी लेने के बाद में जो भगवान के मुख से निकला, निश्रित हुआ, उसको पी लेने के बाद में कैसा है ये? भारतामृत सर्वस्वम, अमृत स्वरूप है, दोबारा जन्म नहीं होता। गीता रूपी गंगा जल को पीने के बाद में पूर्व जन्म ना विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात। सर्वोपनिषदो गावो, जो समस्त उपनिषद हैं, शास्त्रों का निचोड़, हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले अध्याय में। वेद आदि का निचोड़ उपनिषद में, उपनिषद का निचोड़ जो है वो कहाँ है? इसमें श्रीमद् भगवद गीता में। और श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है, जो उसका अमृत तत्व है, वो 9वां अध्याय, और उसका जो अमृत तत्व है वो 34वां श्लोक, जो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। गाय है तो गाय तो है, दूध भी है उसमें। ये सारे उपनिषदों से जो मंथन करके निकला वो दूध बना, और वो दूध कहाँ इकट्ठा हुआ? गाय में इकट्ठा हुआ। कौन सी गाय? श्रीमद् भगवद गीता रूपी गाय। तो सर्वोपनिषदो गावो, लेकिन इसको दुहेगा कौन? भगवान गोविंद। दुग्धा गोपाल नंदना, भगवान कृष्ण ने जिसको दुहा। अब इसको पिएगा कौन? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। महान अमृत, छोटा मोटा अमृत नहीं, महान अमृत। ऐसा दूध निकाला, और उसको, उसके लिए कैसा बनना पड़ेगा? सुधीर भोक्ता। धैर्य पूर्वक, आदर पूर्वक इसका जो ध्यान से स्मरण करे, सुने, इसको आत्मसात करे, वो कैसा हो जाएगा? वो पार्थ जैसा, अर्जुन जैसा, ऐसा बछड़ा बनना पड़ेगा। तो इस दूध को आप भी पी सकते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्रेवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र, एक ही भगवान, एक ही शास्त्र। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता। एक ही भगवान, भगवान कृष्ण, भगवान राम। तो एकम शास्त्र, एक ही शास्त्र, एक ही मंत्र। मंत्र क्या? भगवान का नाम। एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उसी की सेवा, उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। बिल्कुल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको निचोड़ के सीधी बात कही गई है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको पुष्ट करने के लिए हम लोग जो है दूसरे पुराणों से अलग अलग स्टेटमेंट्स लेके आएंगे, तो उन पर चर्चा करेंगे।